5 बावरियों का इतिहास सैकड़ों पुराना है जब खरकड़ी नामक स्थान राजस्थान में 989 वर्ग में विशाल कबीला फैला हुआ था और संयुक्त कबीला बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। इस खुशहाल कबीले के राजा का नाम हेमराज बावरी था, जो एक न्यायप्रिय राजा थे और भाई दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इतना खुशहाल राज्य होते हुए भी खरकड़ी के राजा हेमराज हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। हेमराज बावरी की पत्नी माता कपूरी बहुत बड़ी शिव भगत थी। वह अपनी नगरी में आए हुए सभी साधु संतों और गरीब प्रजा की मदद करने में लीन रहती थी। उसी समय एक चमत्कार हुआ। खरकड़ी गांव में एक साधु अपनी मंडली के साथ आकर डेरा लगाया और वह धूना लगाकर वहां पर बैठ गए। जब इस बात का पता महारानी कपूरी को लगा तो वह इनकी शरण में आए और इन जोगियों की मंडली की सेवा पूरी श्रद्धा के साथ की। जब माता कपूरी इन नाथ की सेवा करके वापस जा रही थी तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब साधु ने माता कपूरी को दुखी होने का कारण पूछा। तब माता कपूरी ने कहा कि इतना विशाल और खुशहाल राज्य होते हुए भी हमारे कोई संतान नहीं है। इसके बाद उस साधु ने माता कपूरी को वरदान दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि तुम्हें तुम्हारे एक पुत्र को धूने पर चढ़ाना होगा। इसके बाद माता कपूरी को 9 महीने बाद 2 पुत्र प्राप्त हुए। तब माता कपूरी अपने एक पुत्र और अपने पति हेमराज को लेकर उस नाथ जी के पास गई। तब साधु ने माता कपूरी को आदेश दिया कि तुम अपने पुत्र को हमारे धूने में चढ़ा दो। इसके बाद जोगी की यह बात सुनकर माता कपूरी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना वचन याद किया और अपने पुत्र को धूने में डाल दिया। माता कपूरी का यह त्याग देकर नागे बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए और जगते हुए धूने से उस बच्चे को वापस निकाल कर माता कपूरी को दे दिया था। नागे बाबा की शक्तियों के कारण उस बच्चे को आंच भी नहीं लगी, परंतु उस बच्चे का रंग सांवला हो गया था। हेमराज ने अपने इस पुत्र का नाम शेर सिंह रखा था, परंतु नागे बाबा ने अपनी शक्तियों और उसके सांवले रंग के कारण उस बच्चे का नाम सांवर सिंह बावरी रख दिया था। 5 बावरियों का जन्म। इसके बाद नागे बाबा ने माता कपूरी और राजा हेमराज को उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी कोख से 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म भी होगा। और नागे बाबा ने उन पुत्रों का नामकरण भी किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम हरि सिंह बावरी रखना और दूसरे पुत्र का नाम केसरमल रखना और तीसरे पुत्र का नाम जीतमल रखना और चौथे पुत्र का नाम नथमन रखना और लड़की का नाम शैरो रखना। और यह वरदान भी दिया कि तुम्हारे यह 5 बावरी जग के कल्याण के लिए जन्म लेंगे और जो भी इनके दर पर कुछ मन्नत मांगेंगे वो उन्हें जरूर पूरी करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि संसार में रहते हुए यह बहुत ही शक्तियों को प्राप्त करने के बाद संसार में अमर हो जाएंगे। इसके बाद नागे बाबा मूर्धन की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद नागे बाबा के वरदान के कारण माता कपूरी की कोख से 3 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया। कुछ समय के बाद 5 भाई जवान हो गए और उनकी बहन भी जवान हो गई थी। इन 5 बावरियों में जो इनका सबसे बड़ा भाई हरि सिंह था वह मनसा देवी का भगत था। जब हेमराज अपने वृद्धावस्था में आ गए तब उन्होंने अपना राजपाट अपने सबसे बड़े पुत्र हरि सिंह को सौंप दिया। माता रानी का चमत्कार। हरि सिंह बावरी को गद्दी संभाले हुए कुछ ही समय हुआ था कि उनके छोटे भाई सागर सिंह और केसरमल ने उनसे शिकार खेलने की आज्ञा मांगी। इसके बाद हरि सिंह से आज्ञा लेकर दोनों भाई शिकार के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। जब यह दोनों भाई शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तब इन रास्ते में माता मनसा का मंदिर दिखाई देता है और यह हाथ जोड़कर माता से मन्नत मांगते हैं कि है माता रानी, हम आपको कलश की भीख चढ़ाएंगे यदि आज हमें शिकार मिल जाए। तो जब वह जंगल में जाते हैं तब इन्हें वहां पर कोई भी शिकार नहीं मिलता और यह माता रानी से नाराज हो जाते हैं और आते समय माता रानी के मंदिर के ऊपर लगा हुआ कलश उतारने लगते हैं। इसके बाद माता रानी ने अपनी शक्तियों से इन दोनों भाइयों को पत्थर का बना दिया था। जब इस बात का पता है इनके भाई हरि सिंह को लगा तब वह माता रानी के मंदिर में आकर इनसे क्षमा मांगी, लेकिन माता रानी ने उनकी क्षमा स्वीकार नहीं की। तब हरि सिंह बावरी ने अपना शीश काटकर माता रानी को भीख चढ़ा दिया था। तब मनसा रानी ने प्रसन्न होकर हरि सिंह को पुनर्जीवित किया और सांवर सिंह बावरी और केसरमल बावरी को पहले जैसा बना दिया और उनकी क्षमा को स्वीकार किया। इसके बाद माता मनसा रानी ने इन 5 भाइयों को दिव्य शक्ति का वरदान दे दिया था।